नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पूरे 90+ MCQs की, जो कि होंगे आपके आधुनिक भारत पर आधारित। और दोस्तों ये पार्ट 1 है और ये जो क्वेश्चंस मैं लाई हूँ ना वो 100% रियल क्वेश्चंस हैं, 100% रियल। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ से पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वो लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन से राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया था, इसलिए सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड बैटिंग। किसने? सती प्रथा को लॉर्ड बैटिंग गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? सन 1828 में, सन 1857 में, सन 1885 में, 1905 में। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वो 1828 में हुई थी। कब हुई थी? 1828 में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1885, 1905, 1919 या फिर 1942 में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ए ओव्यूम, WC बनर्जी, गोखले। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905, 1911, 1919, 1947। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायरस से ने किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन वायसराय ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल ने। तो यह वाक्य कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसे कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलती हूँ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1885, 1906, 1916, 1920। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 में, 1919 में, 1920 में, 1930 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1915 में। गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1910, 1915, 1920, 1935। तो दोस्तों जो गांधी जी वो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में ही लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। चलिए आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1915, 1917, 1919, 1922। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो दोस्तों जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। चलिए आगे चलते हैं।
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1915, 1919, 1921, 1930। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? डायर, माइकल ओ डायर, इरविन चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर पंजाब का गवर्नर था। कौन था? माइकल ओ डायर। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919, 1920, 1930 या फिर 1942। तो जो असहयोग आंदोलन था वो शुरू हुआ 1920 से। कब कब शुरू हुआ? 1920 से। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? जलियांवाला बाग, चौरा चौरी, साइमन कमीशन या फिर दांडी यात्रा। तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था वो चौरा चौरी कांड के बाद वापस लिया गया। कौन से? चौरा चौरी कांड। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी घटना कब हुई? 1922, 1925, 1930 या फिर 1942। जो चौरा चौरी घटना हुई थी वो थी कब? 1922 में। 1922 में चौरा चौरी घटना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1919, 1927, 1928, 1930। तो साइमन कमीशन जो था वो 1928 में भारत आया। कब आया? 1928 में। चलिए आगे चलते हैं। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, अंग्रेज अधिक थे, यह महंगा था या अवैध था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ। क्यों? इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई? ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी साइमन विरोध, सी भारत छोड़ो, डी सविनय अवज्ञा। तो जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी वो साइमन विरोध पर हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1928, 1929, 1930, 1935। तो दोस्तों जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव था वो पारित हुआ 1929 में। कब पारित हुआ? 1929 में। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 अगस्त 1942। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 1920, 1930, 1942, 1947। तो जो दांडी यात्रा थी वो 1930 से शुरू हुई। कब हुई थी? 1930 से शुरू हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? जो दांडी यात्रा है वो असहयोग, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा या फिर खिलाफत, कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा से। किससे? सविनय अवज्ञा से। जो दांडी यात्रा थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1928, 1931, 1935 या फिर 1942। तो जो गांधी इरविन समझौता था वो हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। चलिए आगे चलते हैं। गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली, मुंबई, लंदन, कोलकाता। तो जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में, 1935 में, 1942 में या फिर 1947 में। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था 1942 में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? नेहरू, गांधी जी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो नारा था करो या मरो, इसको दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु। तो जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल। तो जय हिंद का नारा
सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1928, 1931, 1935, 1942। तो जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी वो 1931 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1931 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ? 1919, 1925, 1930, 1942। तो जो काकोरी कांड हुआ था वो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से कौन जुड़ा था? भगत सिंह, गांधी जी, गोखले, तिलक। तो इनमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, यानी कि भगत सिंह। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक रिपब्लिकन एसोसिएशन था उससे भगत सिंह संबंधित थे, मतलब जुड़े थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में कब हुआ? 1905 में, 1907 में, 1911 में या फिर 1916 में? तो दोस्तों जो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन था वो हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस में नरम दल के नेता कौन थे? तिलक, बिपिन पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? गांधी जी ने, तिलक ने, गोखले ने या फिर बोस ने? तो ये जो था वो केसरी समाचार पत्र जो शुरू किया था वो थे गोखले। कौन थे? गोखले। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? एनी बेसेंट, गांधी जी, तिलक, ए या सी दोनों? मतलब एनी बेसेंट और गांधी जी नहीं, एनी बेसेंट और तिलक दोनों। तो जो होम रूल आंदोलन था वो शुरू किया था दोनों ने, मतलब कि एनी बेसेंट और गांधी जी दोनों ने शुरू किया था, मतलब तिलक ने, दोनों ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? हिंदू सुधार, तुर्की खालिफ, शिक्षा, किसान। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो संबंधित था तुर्की खलीफा से। किससे? तुर्की खलीफा से। अगला प्रश्न है, भारत ने रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में, 1857 में, 1885 में या फिर 1905 में? तो जो भारत के रेलवे की स्थापना हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दोस्तों 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी भारत में। कब हुई थी? 1853 में। तो अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ चली? दिल्ली से आगरा, मुंबई से ठाणे, कोलकाता से हावड़ा, चेन्नई से मदुरई। तो जो पहली रेलगाड़ी थी भारत में वो मुंबई से ठाणे चली थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? कर नीति, चर्बी वाले कारतूस, अंग्रेजी शिक्षा, रेलवे। तो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस था। क्या था? चर्बी वाले कारतूस था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? दिल्ली, कानपुर, मेरठ या फिर लखनऊ? तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति थी वो शुरू हुई थी मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को क्या घोषित किया गया? नवाब, प्रधानमंत्री, सम्राट, सेनापति? तो 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को जो नियुक्त किया गया था वो था सम्राट। क्या कहा गया था? सम्राट नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, अहिल्या? तो जो झांसी की रानी थी उनका नाम था लक्ष्मीबाई। कौन सा था? लक्ष्मीबाई। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
किसने लागू किया? रिपन, डलहौजी, कर्जन या फिर बेंटिक? तो जो ये था उसको लागू किया था डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? रिपन, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। किसे? रिपन को। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? शिक्षा, न्याय, कर या फिर सेना से? तो जो इल्बर्ट बिल विवाद था वो संबंधित था न्याय से। किससे संबंधित था? न्याय से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।